हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। प्रयास बैच की इस सीरीज में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने पिछली पार्ट में बेईमान दुकानदार के बारे में पढ़ा था। तो बेईमान दुकानदार का नेक्स्ट टाइप ये है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है, वो अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। एक बेईमान दुकानदार है, वो अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन फिर भी उसे 11.1/9% का लाभ होता है। फिर भी उसे 11.1/9% का लाभ होता है। मतलब जितना में खरीदा है उतना में ही बेच रहा है, फिर भी उसको 11.1/9% का लाभ हो रहा है। फिर भी उसको 11.1/9% का लाभ हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगली लाइन में देखिए लिखा है कि वह 1 केजी के स्थान पर वह 1 केजी के स्थान पर कितना किलोग्राम तौल कर दे, कितना ग्राम तौल कर दे ताकि उसे 11.1/9% का लाभ हो। 11.1/9% का लाभ हो। वह 1 केजी के स्थान पर कितना ग्राम तौल कर दे ताकि उसे 11.1/9% का लाभ हो। तो देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि जितना तौल कर देगा उसी को सीपी मानना है। जितना तौल कर एक्चुअल वो दे रहा है उसी को क्या मानना है? सीपी मानना है। तो 11.1/9% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 1/9। 1/9 यानी कि जो वस्तु की सीपी रेशियो एसपी हो जाएगा 9:10 हो जाएगा। ये तो सबको आता होगा। ये 9 रेशियो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक बढ़ के क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है। तो हमने आपको बताया था जितना तौल कर दे उसको सीपी मानिए और जितना बेचे उसको एसपी मानिए। जितना बताए तो वो 1 किलो बता रहा है। 1 किलो बता रहा है तो 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 किलोग्राम के बराबर हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, जितना बताकर बेचे वही एसपी हो जाएगा। 1 किलो बताकर बेच रहा है तो एसपी 1 किलो हो जाएगा। यदि 1 मीटर बता के बेच रहा है तो एसपी 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है। और सीपी किसको कहते हैं? जितना वो तौल कर एक्चुअल में दिया है। जितना वो तौल कर एक्चुअल में दिया है उसको सीपी बोलते हैं। तो देखिए, ये 10 यूनिट किसके बराबर हो गया? 1 किलोग्राम के बराबर। तो 10 यूनिट बराबर 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। तो 1 यूनिट बराबर 100 ग्राम हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 100 ग्राम। तो हमें सीपी निकालना है तो 9 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 9 यूनिट बराबर 900 ग्राम। यानी कि वो तौल के कितना दे रहा है? 900 ग्राम तौल कर दे रहा है। यानी कि वो 900 ग्राम तौल कर दे रहा है। 1 किलो के स्थान पर कितना तौल रहा है? 900 ग्राम तौल कर दे रहा है। हमने क्या किया? एसपी मान लिया। एसपी दिया है 1 किलो के स्थान पर कितना तौल कर दे, तो ये एसपी है। तो 10 यूनिट की वैल्यू 1 किलो यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू 1000 ग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 ग्राम। तो हमें सीपी निकालना है। 9 यूनिट की वैल्यू 900 ग्राम। तो वो कितना तौल कर दिया है? 1 किलो के जगह पे 900 ग्राम। 1 किलो के जगह पे कितना तौला है? 900 ग्राम तौल कर दिया है। ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, मिटा देते हैं। दूसरा सवाल, एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होता है। तो बताइए, उसने 1 किलो के स्थान पर कितना ग्राम तौल कर दिया ताकि उसे 25% का लाभ हुआ? उसने 1 किलो के स्थान पर कितना ग्राम तौल कर दिया ताकि उसे 25% का लाभ हुआ? ठीक है। तो एक बार आप खुद से ट्राई करिए। चलिए, आपने ट्राई कर लिया होगा, अब हम बता देते हैं।
25% का सबसे पहले फ्रैक्शन लिखेंगे 1/4, यानी कि CP रेशियो SP क्या हो जाएगी, 4 से हो गया 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब SP को किसके बराबर मानना है, 1 किलो के बराबर। SP को किसके बराबर मानना है, जितना बता करके वो दे रहा है। तो 5 यूनिट बराबर 1 किलो, यानी कि 5 यूनिट बराबर 1000 ग्राम। 1 किलो को 1000 ग्राम बोलते हैं, तो 1 यूनिट बराबर 200 ग्राम हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 200 ग्राम, 5 बराबर 1000, तो 1 यूनिट बराबर 200 ग्राम। तो हमें CP निकालना है 4 यूनिट की वैल्यू, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 800 ग्राम। 1 यूनिट बराबर 200 ग्राम, तो 4 यूनिट बराबर 800 ग्राम, यानी कि उसने 1 किलो के स्थान पर कितना तौला है, 800 ग्राम तौल कर दिया है। 1 किलो के स्थान पर कितना तौल कर दिया है, 800 ग्राम तौल कर दिया है। मैंने आपको पिछले पार्ट में पढ़ाया था कि जितना तौल कर देगा उसी को CP मानना है, जितना तौल कर देगा उसी को क्या मानना है, CP मानना है। ठीक है, तो यही बात, हमें CP ही तो निकालनी थी, कितना तौल कर दिया तो CP ही तो उसको मानेंगे, तो हम क्या निकालेंगे, CP निकालेंगे। तो CP कितना आया, 800 ग्राम। और जितना बता रहा है वो बता कितना रहा है, 1 किलो, वो बता कितना रहा है, 1 किलो। तो जितना बता रहा है उसको SP मानेंगे, जितना बता रहा है उसको क्या मानेंगे, SP। और जितना एक्चुअल में तौल कर दे रहा है उसको CP मानेंगे, जितना एक्चुअल में तौल कर दे रहा है उसको CP मानेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अगला सवाल, वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौल कर दे ताकि उसे 33 सही 1/3% का लाभ हो। 33 सही 1/3% का लाभ हो। 1 किलोग्राम पे कितना तौल कर वो दे। तो देखिए 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन होगा 1/3, तो 3 CP कितना है 3, तो SP कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो SP 4 है, बता करके कितना दे रहा है, 1 किलो बता करके दे रहा है। तो 4 यूनिट बराबर 1 kg, यानी कि 4 यूनिट बराबर 1000 ग्राम। 1000 ग्राम, तो 1 यूनिट बराबर 250 ग्राम। हमें CP निकालना है 3 यूनिट की वैल्यू, तो 3 यूनिट बराबर 250 गुणे 3 750 ग्राम। 750 ग्राम क्या आ गया, उत्तर आ गया। 1 किलो के स्थान पे वो कितना तौल रहा है, 750 ग्राम तौल रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आपको पूछेगा 1 किलो को तो बहुत पढ़ लिए, अब वो बोलेगा 1 मीटर के स्थान पर कितना सेंटीमीटर तौल, कितना सेंटीमीटर नाप कर दे। पूरा मिटा देते हैं। इस पहले वीडियो और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बेईमान दुकानदार में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इससे पहला वाला वीडियो पहले आप देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा। तो देखिए वो कह रहा है कि उसे 10% का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो 1 मीटर के स्थान पर कितना सेंटीमीटर दे, स्थान पर कितना सेंटीमीटर दे। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन बना 1/5, तो CP हो गया 5, SP हो गया 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 मीटर के बराबर, जितना वो एक्चुअल में बता कर बेच रहा है। तो 6 यूनिट की वैल्यू 1 मीटर के बराबर होगी, यानी कि 6 यूनिट बराबर 100 सेंटीमीटर। हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 100/6 सेंटीमीटर। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, CP 500/6 सेंटीमीटर। लिख लीजिए 500/6 सेंटीमीटर वो तौल कर देगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
बेईमान दुकानदार के अगले टाइप के सवालों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।